We have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these relationships, these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज मित्र देश में फिर से हम बात करने जा रहे हैं भारत रूस की, क्योंकि देश के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब ने मुलाकातें की हैं, कई अहम मीटिंग्स को अंजाम दिया है रशिया में, और रशिया से आखिरकार आधिकारिक रूप से ये बात सामने आ गई है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। तारीख क्या है, इसको लेकर अब भारत रशिया बातचीत कर रहे हैं। यानी कि भारत और रूस मिलकर यह तय कर रहे हैं कि किस तारीख, किस महीने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शिखर सम्मेलन में भारत के साथ बैठक करने के लिए भारत के दौरे पर आएंगे। माना यह जा रहा है कि इस साल के अंत में होगा, लेकिन इससे भी अहम बात मित्र देश में कि अमेरिका लगातार भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगा रहा है। पहले 25% टैरिफ, फिर उसके बाद और एडिशनल 25% टैरिफ, यानी कि 50% टैरिफ। उसके बाद भी कह रहा है कि और भी कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सबको करेंगे, ब्रिक्स को करेंगे, ये करेंगे। तो अमेरिका लगातार ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन भारत के एनएसए की रशिया में क्या बातचीत हुई है, तो सबसे पहले आपको हम खबर बता देते हैं। तो खबर यह है कि जो मॉस्को में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जो हैं, उनकी मुलाकात जो है वो वहां पर रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगाई शुगई से हुई है। उन्होंने इस मुलाकात में कई अहम बातों पर चर्चा की है। क्या क्या बातचीत हुई है, जल्दी से उस पर हम एक नजर डालते हैं। दरअसल इस बातचीत में जो रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव हैं सरगाई शोगु, वो कहते हैं कि मजबूत समय की कसौटी पर खरे उतरे दोस्ताना संबंधों से जुड़े ये रिश्ते हैं। अजीत डोवाल के साथ उन्होंने द्विपक्षीय ऊर्जा रक्षा संबंधों पर महत्वपूर्ण बातचीत की है। और इसके अलावा इस साल के अंत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की जमीन तैयार करने के लिए ये बातचीत हुई है। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव का कहना है कि रूस और भारत मजबूत समय परीक्षित मैत्री संबंधों से जुड़े हैं, यानी कि मजबूत भी हैं और टाइम टेस्टेड फ्रेंड हैं, जो भारत ने हमेशा कहा है। उन्होंने कहा कि मॉस्को के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात भारत के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रूप से मजबूत करना, जो पारस्परिक सम्मान, विश्वास, एक दूसरे के हितों के प्रति समान विचार और एकीकृत एजेंडे को बढ़ावा देने की इच्छा पर आधारित है। उनका कहना है कि हम एक नई, अधिक न्याय संगत, टिकाऊ विश्व व्यवस्था बनाने, अंतर्राष्ट्रीय कानून का शासन सुनिश्चित करने और आधुनिक चुनौतियों और खतरों का संयुक्त रूप से मुकाबला करने के लिए सक्रिय सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। टास के मुताबिक भारत के एनएसए ने भी अपनी बात रखी और अजीत डोवाल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय संबंधों के विकास को नई दिशा प्रदान करेगा और बातचीत के जरिए कई ठोस परिणाम निकलेंगे। शोइगु ने डोवाल के साथ बैठक में कहा है कि मॉस्को और नई दिल्ली के लिए यह बहुत जरूरी है कि दोनों देश, दोनों ही राष्ट्र प्रमुखों की बातचीत की जो है वो समय को निर्धारित कर लें। समाचार एजेंसी टास जो है उसने उनके हवाले से कहा है कि हमारे देशों के बीच अब बहुस्तरीय विश्वास आधारित राजनीतिक वार्ता प्रभावी ढंग से काम कर रही है। यह राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच नियमित संपर्कों पर आधारित है। हमारे नेताओं के बीच अगली मुलाकात की तारीख निर्धारित करना बहुत जरूरी है। तो एक तरीके से ये जिस तरह का लाइन खींचा गया है भारत और रूस की इस मुलाकात में, वो बहुत अहम हो जाता है। जिस तरह से रशिया लगातार भारत को कई अत्याधुनिक जो है प्लेटफॉर्म्स ऑफर कर रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट्स ऑफर कर रहा है,
उन सब के बीच पीएम नरेंद्र मोदी की ये बातचीत को लेकर प्रस्तावना कि पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति मिलेंगे, तो देखिए जब दो भी देशों के राष्ट्र प्रमुख मिलते हैं तो वो बहुत सामान्य या खोखली बातचीत नहीं होती है। एक बातचीत पीछे से बैकग्राउंड में चल रही होती है, आधार तैयार होता है, कुछ डील्स तैयार होते हैं, तब जाके दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख आमतौर पर मुलाकात करते हैं और फिर कई डील्स का ऐलान किया जाता है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि कुछ अत्याधुनिक ड्रोन्स, कुछ अत्याधुनिक S-400, S-500 या प्लेटफॉर्म Su-57 जिसको लेकर बहुत चर्चा है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जो है भारत रशिया से ले सकता है, जिसमें आपका भारत 2 स्क्वाड्रन टाइप की कोई चीज़ ले सकता है Su-57 की, जिससे वो अपने फ्लीट को एडवांसमेंट करे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो वो भारत रशिया से कर सकता है, इसी के बैकड्रॉप में बात हुई है। इसके अलावा तेल को लेकर, तेल खरीद को लेकर ट्रंप जिस तरह से भारत का विरोध करते रहे और उन्होंने फिर एक 25%, फिर प्लस 25% किया, 50% टैरिफ लगाया, उसको लेकर भी अब रशिया की तरफ से एक सूत्र बताते हैं कि भारत को कुछ विशेष डिस्काउंट रशिया की तरफ से देने की बात कही जा रही है, ताकि भारत रूस का जो तेल खरीद है वो रुके नहीं, वो निरंतर जारी रहे, चाहे कितना भी दबाव बना लिया जाए। तो रूस और भारत एक दूसरे के साथ बड़े मजबूती से खड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन सब के बीच में ये मुलाकात हो रही है, मुलाकात में इन चर्चाओं पर बहुत जोर है और जिस तरह से ट्रंप लगातार टैरिफ लगाकर भारत को धमकाने दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि देश हित से हम समझौता नहीं करेंगे, व्यक्तिगत चाहे कितना भी नुकसान हो जाए। इसके अलावा भारत ने अपने बयान में साफ तौर पर आईना दिखाया है कि रशिया से यूरोप का कारोबार, अमेरिका का कारोबार इतना ज़्यादा है, किस तरह की चीज़ अभी भी इन दोनों देशों से जो है वो खरीद कर रहे हैं, भारत पर निशाना साध रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका यूरेनियम खरीद रहा है, ईवी के लिए कंपोनेंट्स खरीद रहा है। तो ये स्थिति है अमेरिका की, जो लगातार दोहरा मापदंड अपनाता रहा है और भारत लगातार इसका विरोध करता रहा है। रशिया भी इसके विरोध में खड़ा है और रशिया ने इसे गैर कानूनी बताया है और इस बयान को हमेशा ही वो धमकी बताता आया है। लेकिन भारत और रूस के बीच में जिस तरह से ये मुलाकात हुई है, एनएसए की बातचीत हुई है, जो सुरक्षा परिषद के सचिव हैं उनके साथ, उससे एक बात साफ है कि भारत रशिया नहीं रुकेंगे, यही तौर तरीका दिखाई पड़ रहा है। और ट्रंप को भी साफ संदेश है कि धमकियों से बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें एक बड़ा एंगल ये भी है कि ये मुलाकात तब हुआ जब टैरिफ लगा दिया गया और दूसरी तरफ ये मुलाकात उस परिदृश्य में हुई है जहां माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द, कोई डेट तो नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मुलाकात कर सकते हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, जहां सीज फायर जैसी चीज, युद्ध विराम जैसी चीज का ऐलान हो जाएगा। और अगर ऐसे में ऐलान ये हो जाता है, सीज फायर हो जाता है, तो बहुत कुछ बदलेगा। भारत रशिया की दोस्ती लगातार जारी रहेगी, दबाव घट जाएगा और अमेरिका और भी ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा। तो मित्र देश के इस वीडियो में हमने बताने समझाने की कोशिश की कि तमाम दबाव हैं दुनिया के, लेकिन इन दबावों का असर जो है वो भारत रूस की दोस्ती पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन दोस्ती में, इसकी जो दोस्ती है उसमें दुआओं का असर बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि दोनों देश एक दूसरे को टाइम टेस्टेड फ्रेंड कहते हैं। मुसीबत में जो वाकई में खड़ा रहता है, सच्चा दोस्त तो वही है। अमेरिका को भी थोड़ा सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। बाकी तो वो कारोबारी देश है, उसकी कोई नीति निर्धारित तो है नहीं, जो उससे धंधा करेगा उसकी वो जय जयकार करता है, कोई छिपी हुई बात है नहीं। लेकिन भारत रूस एक दूसरे के साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं और डोवाल की मीटिंग से ये और ज़्यादा साफ हो गया है। और रूसी राष्ट्रपति जब भारत दौरे पर आएंगे तो ये पूरी दुनिया को एक बार फिर मालूम चल जाएगा कि भारत रूस की दोस्ती के बीच कोई नहीं आ सकता। आप देख रहे थे मित्र देश।